दोस्तों लास्ट मंथ यानी 23 अगस्त 2020 को जब खबर आई कि एशिया के सबसे रईस व्यक्ति गौतम अडानी ने नई दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड यानी एनडीटीवी न्यूज चैनल को इनडायरेक्ट रूप से 29.18% स्टेक एक्वायर कर लिए हैं, यानी कि एनडीटीवी के 29.1% स्टेक खरीद लिए हैं, तो अब मार्केट और मीडिया हाउस में टेक्निकल टर्म में यह कहा जा रहा है कि अडानी ग्रुप ने एनडीटीवी को होस्टाइल टेकओवर करना चाहते हैं। तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर ये होस्टाइल टेकओवर होता क्या है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कॉर्पोरेट में जब किसी कंपनी को खरीदने के लिए जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी की इच्छा या मंजूरी के बगैर यानी उसकी मैनेजमेंट से बात किए बिना डायरेक्ट शेयर होल्डर से डील करना या टारगेट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंसेंट के बिना या उनकी मर्जी के बगैर अपने में मर्ज कर लेना या उस कंपनी के हिस्सेदारी को खरीद लेना होस्टाइल टेकओवर कहलाता है। और ऑलमोस्ट सेम चीजें एनडीटीवी और अडानी ग्रुप के मामले के बीच में चल रही है, जिसके कारण इसे होस्टाइल टेकओवर कहा जा रहा है। और इस मामले पर एनडीटीवी की ओर से कहा गया कि इसके बारे में न तो एनडीटीवी के मैनेजमेंट को पता था और न ही एनडीटीवी के फाउंडर प्रणय रॉय और उनकी वाइफ राधिका रॉय को इसके बारे में बताया गया, और उनकी बिना कंसेंट इच्छा या मंजूरी के बगैर बिना बताए अडानी ग्रुप द्वारा एनडीटीवी में हिस्सेदारी ली जा रही है और वीपीसीएल द्वारा कर्ज को इक्विटी में बदलने के राइट का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि हमारे बातचीत और हमारी सहमत के बिना लिया गया है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रणय रॉय और उनकी पत्नी राधिका रॉय एनडीटीवी के फाउंडर और प्रमोटर दोनों हैं, और यदि आप एनडीटीवी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में नजर डालेंगे तो एनडीटीवी के प्रमोटर प्रणय रॉय के नाम एनडीटीवी के इंडिविजुअली 15.94% स्टेक, जबकि उनकी पत्नी राधिका रॉय के नाम एनडीटीवी के इंडिविजुअली 16.32% स्टेक है, यानी कि एनडीटीवी में प्रणय रॉय और उनकी वाइफ राधिका रॉय दोनों के एनडीटीवी में 32.26% की हिस्सेदारी है। इसके अलावा वहीं उन्होंने एक कंपनी बना रखी थी, राधिका रॉय प्रणय रॉय होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड यानी RRPR होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, यानी राधिका रॉय और प्रणय रॉय दोनों ही RRPR के प्रमोटर थे, और इस कंपनी के पास एनडीटीवी के 29.18% स्टेक है, यानी कि यदि एनडीटीवी 100% है तो इस 100% स्टेक का 29.18% स्टेक RRPR होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के पास है। तो आप कह सकते हैं कि यदि प्रणय रॉय और राधिका रॉय के इंडिविजुअली शेयर के साथ RRPR के शेयर को मिला दे तो प्रणय रॉय और उनकी वाइफ राधिका रॉय के पास एनडीटीवी के अंदर 61.45% शेयर थे, यानी कि एनडीटीवी के टोटल पेड अप कैपिटल का मोर देन 61% एनडीटीवी के स्टेक प्रणय रॉय और उनकी वाइफ राधिका रॉय इन दोनों के पास थे, यानी कि टोटल एनडीटीवी की ओनरशिप प्रणय रॉय के पास थी। लेकिन अडानी द्वारा एनडीटीवी के इस हॉस्टाइल टेकओवर के पीछे कहानी यह है कि 2009 में RRPR यानी राधिका रॉय प्रणय रॉय होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के जरिए बीपीसीएल से प्रणय रॉय ने 403 करोड़ का एक अनसिक्योर्ड लोन लिया था, और यह लोन 10 ईयर के लिए लिया गया था और इसकी अवधि 2019 में खत्म हो गई थी। लेकिन इसके बावजूद भी RRPR ने जो बीपीसीएल से लोन लिया था वह चुकाया नहीं था, और जिस कंपनी से प्रणय रॉय ने लोन लिया था उस कंपनी को गौतम अडानी की मीडिया कंपनी AMG मीडिया नेटवर्क लिमिटेड ने खरीद लिया, और उसके जरिए यानी कि
वीपीसीएल के द्वारा एनडीटीवी की पेरेंट कंपनी आरआरपीआर पर मालिकाना हक मिल गया है। इसके कारण ही अडानी ग्रुप को आरआरपीआर के जरिए एनडीटीवी के 29.18% स्टेक भी मिल गया है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आरआरपीआर ने जो इस कंपनी बीपीसीएल से लोन लिया था वो इंटरेस्ट फ्री था, बट एक स्पेशल कंडीशन थी उस लोन पर, और कंडीशन यह थी कि कभी भी लोन देने वाली कंपनी यानी वीपीसीएल लोन को न देने की कंडीशन में लोन का अमाउंट को इक्विटी में कन्वर्ट कर सकती है। और इस दौरान किसी को भी डॉक्टर प्रणय रॉय या राधिका रॉय को भी बताने की जरूरत नहीं थी, और ऐसा ही हुआ 23 अगस्त 2022 को, यानी अब आरआरपीआर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड प्रणय रॉय के हाथ से जा चुकी है, और साथ ही आरआरपीआर के 29.18% स्टेक भी, यानी कि प्रणय रॉय ने जो भी लोन लिया था और उन्होंने उस लोन को नहीं चुकाया, और जब लोन नहीं चुकाया तो उसके अगेंस्ट शेयर इशू हो गए हैं और अब वो अडानी के पास आ गए हैं। यानी कि जो बीपीसीएल के पास लोन के अगेंस्ट आरआरपीआर की वारंट थे, आरआरपीआर द्वारा लोन न चुकाने की वजह से ये वारंट शेयर में कन्वर्ट किए जा चुके हैं और ये अडानी के हाथ ऑलरेडी लग चुके हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अडानी की जो मीडिया सब्सिडरी है एएमजी मीडिया नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, इसके अंदर एक और कंपनी आती है, वह है वीपीसीएल, जिसका नाम है विश्व प्रधान मीडिया प्राइवेट लिमिटेड। और अब वीपीसीएल ने एक नोटिस इशू किया है आरआरपीआर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड को कि हम 99.5% इक्विटी शेयर खरीद रहे हैं। अब सेबी की रेगुलेशन के आधार पर अब गौतम अडानी की मीडिया कंपनी एक ओपन ऑफर भी लेकर आ सकती है, जिसकी घोषणा भी उन्होंने की है और कहा है कि अब वो 26% और स्टेक एनडीटीवी में खरीदना चाहते हैं, जिसके द्वारा गौतम अडानी के पास एनडीटीवी की मेजॉरिटी स्टेक मिल सकती है। लेकिन इन सभी के बावजूद भी अभी भी प्रणय रॉय के पास एनडीटीवी के 32.27% स्टेक है, यानी कि प्रणय रॉय 32.27% एनडीटीवी को अभी भी कंट्रोल कर रहे हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। फिलहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, यदि ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सिटीजन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाली कोई भी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।